एक और अहम खबर है। इंडोनेशिया के जावा में संयुक्त युद्धाभ्यास से जुड़ी 8 देशों का संयुक्त अभ्यास। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी अभ्यास में शामिल। चीन के मद्देनजर 8 देशों का यह युद्धाभ्यास बहुत अहम है। ये जो वॉर प्रैक्टिस चल रही है, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से इस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इस अभ्यास में शामिल हैं, ये आप देख सकते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वॉर प्रैक्टिस की। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर है। बाखमुत के बड़े हिस्से पर यूक्रेन ने कर लिया है कब्जा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद यह दावा किया है कुछ दिनों में बाखमुत पूरी तरह से यूक्रेनी कब्जे में होगा, यानी रूस के कब्जे से पूरे बाखमुत को आजाद करा लिया जाएगा। यह दावा कर दिया गया है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। और नेटो के बॉर्डर पर रूसी धमाकों की आग से विश्व युद्ध की चिंगारी भड़कती जा रही। हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां नेटो और रूस की सीधी जंग को अब कोई रोक नहीं सकता। भारत में G20 समिट में शामिल होने आए रूसी विदेश मंत्री के बयानों से भी इस बात की आशंका बढ़ गई है कि पुतिन पश्चिम के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर चुके हैं। उधर नेटो देशों ने रूस के बॉर्डर पर बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान करके महायुद्ध की चिंगारी को और भड़का दिया है। तो क्या रूस और नेटो देशों की सीधी जंग को रोकने के सभी विकल्प बंद हो चुके हैं? रूस और नाटो देशों के बीच टकराव चरम पर। नाटो और रूस की सीधी जंग रोकने के सभी विकल्प बंद हो चुके हैं। रोमानिया में रूस के दूसरे ड्रोन का मलबा मिलने के बाद नाटो और रूस के बीच तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया के बॉर्डर के पास यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूसी ड्रोन हमलों ने नाटो देशों को बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। नाटो देश बाल्टिक में बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। लातविया और एस्टोनिया के तटों पर बहुत बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू हो रहा है। इसमें करीब 30 वॉरशिप और 3000 से अधिक सैन्य कर्मी शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो रूस के खिलाफ बड़ी घेरेबंदी कर रहा है। नेटो को डर है कि पुतिन समंदर के रास्ते नेटो देशों पर बड़ा हमला कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाल्टिक में नेटो देश रूस की संभावित हमले को ध्यान में रखकर ही बड़ी नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस नेवल एक्सरसाइज के जरिए नेटो देश पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो के समुद्री युद्धाभ्यास और यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद देने को लेकर रूस बुरी तरह भड़का हुआ है। रूस बार बार नाटो को चेतावनी दे रहा है। भारत में G20 समिट में शामिल होने आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को एक बार फिर आगाह करते हुए कहा कि नाटो देश जंग को भड़का रहे हैं। कीव ने अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। मेरा मानना है कि हमारे कुछ पश्चिमी सहयोगी भी इसे समझते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे रूस के खिलाफ दांव लगा रहे हैं। पश्चिमी देशों पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान ऐसे समय में आया है जब ब्लैक सी में बढ़ते बारूदी टकराव के बीच ब्रिटेन और रूस आमने सामने आ गए। ब्लैक सी में ब्रिटेन ने गश्त के लिए एयरफोर्स उतार दी और समंदर में ब्रिटिश लड़ाकू विमानों का पहरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक सी में ब्रिटिश विमान रूसी हमलों से सुरक्षा करेंगे। ब्रिटेन के लड़ाकू विमान यूक्रेन के अनाज के जहाजों को सुरक्षा देंगे। रूस पर नजर रखने के लिए सर्विलांस का इस्तेमाल होगा। ब्लैक सी में यूक्रेन के अनाज के जहाजों को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ी चेतावनी दी है। ब्लैक सी में पश्चिमी देशों की बढ़ती तैनाती पर रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेनी पोर्ट पर सभी जहाजों को मिलिट्री कार्गो माना जाएगा। ब्लैक सी में नाटो की बढ़ती तैनाती
और रूस के चेतावनी भरे बयानों से समंदर में बारूदी ज्वालामुखी का उठना तय माना जा रहा है। रूस की घेराबंदी के लिए एक बार फिर चक्रव्यूह तैयार होने लगा है। ब्रिटेन की वायुसेना ब्लैक सी के करीब पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ रोमानिया में रूस के ड्रोन के मलबा गिरने के बाद अमेरिका भी एक्शन में है। अमेरिका के युद्धपोत ब्लैक सी की तरफ रवाना हो चुके हैं। इस दौरान नाटो की तरफ से एक भी एक्शन पुतिन के सब्र के बांध को तोड़ देगा। ऐसे में नाटो ने खतरा महसूस होते ही पुतिन के बारूदी एक्शन से बचने के लिए हर तरह की तैयारी शुरू कर दी है। नाटो बॉर्डर पर आपात हालात से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। रोमानिया में बॉर्डर के इलाकों में शेल्टर बनाए जा रहे हैं। डेन्यूब नदी के किनारे सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं। इस बीच रोमानिया ने अपनी सीमा से लोगों को निकालना भी शुरू कर दिया है। दरअसल 5 सितंबर की रात रूस ने ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। हमले में यूक्रेन की पोर्ट सिटी इस्माइल में भारी नुकसान हुआ। हमले के दौरान कुछ रूसी ड्रोन का मलबा ब्लैक सी से सटे रोमानिया में भी गिरा। आपको बता दें कि यूक्रेन का इस्माइल पोर्ट डेन्यूब नदी के पास मौजूद है और उसी नदी के दूसरी तरफ रोमानिया का बॉर्डर। ऐसे में जब रूस के ड्रोन्स का मलबा रोमानिया के इलाके में जाकर गिरा तो नाटो देश भी हरकत में आ गया, क्योंकि रोमानिया नाटो का सदस्य है। इसके बाद नाटो ने रूस के किसी भी हमले का माकूल जवाब देने के लिए बड़े युद्धाभ्यास का भी ऐलान कर दिया। यह युद्धाभ्यास भी ब्लैक सी के उसी इलाके में किया जाएगा जहां रूस ने ड्रोन से हमले किए। ब्लैक सी में 11 सितंबर से युद्धाभ्यास की शुरुआत होगी। युद्धाभ्यास 15 सितंबर तक चलेगा। युद्धाभ्यास में अमेरिका, रोमानिया और मोल्डोवा के अलावा कई देश शामिल होंगे। यूक्रेन की नेवी को भी युद्धाभ्यास में शामिल किया जाएगा। ब्लैक सी और बाल्टिक दोनों रूस के बेहद करीब हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि यहां नाटो सेना और उसके हथियारों की बढ़ती मौजूदगी रूस और नाटो के बीच महायुद्ध को जन्म दे सकती है। मतलब महायुद्ध का संकट बेहद निकट है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए, रूस और नाटो के बीच किस तरह से तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही हैं, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा। वहीं जानकारी ये मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। थर्मोबैरिक बम से एक बार फिर अटैक किया गया है। क्रेमिया में थर्मोबैरिक बम ने कैसे कहर बरपाया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दूर से देखकर लगेगा मानो आतिशबाजी की तस्वीरें, लेकिन ऐसा है नहीं। ये भयानक थर्मोबैरिक बम से हमला किया गया है। यूक्रेन ने इस ताजा हमले का वीडियो जारी किया है।